अभी जस्ट पता चला है कि अमेरिका ने और इज़राइल ने दोनों ने मिलके ईरान के ऊपर हमला किया और ईरान भी उनके ऊपर काउंटर स्ट्राइक कर रहा है उन अरब कंट्रीज़ में जहाँ पे अमेरिका के ऑलरेडी बेसिस है। देखिए, अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए ना कि यहाँ पे एक डील हुआ था, एक बात चल रही थी कि मतलब अमेरिका बोल रहा था कि आप अपने ड्रीम को जो है न्यूक्लियर पावर का वो आप गिव अप कर दीजिए एंड आई विल किस यू ऑन बोथ चिक्स, अदरवाइज़ आई विल स्लैप योर बॉटम। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान को एक्चुअल में बना के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक तो ईरान जो है अरब कंट्री नहीं है। वो अगर अरब कंट्री को अगर इतना बोलता है कि अरब ब्रदरहुड है, तो बाकी की जो 8 कंट्रीज़ हैं अरब कंट्रीज़, उनके पास इनका कोई एक्सेस नहीं है। हम वर्ल्ड वॉर 2 की अगर बात करते तो उसमें 2 टाइप के एक्सेस थे, कि एक्सेस था, एक डिफेंडर्स थे, 2 तरीके के ग्रुप्स थे, उनके बीच में सब चल रहा था, तो वो वर्ल्ड वॉर था। अब यहाँ पे ईरान जो है, ईरान ये अपने आप को ये सोचता है कि अरब कंट्रीज़ और जितना भी मुस्लिम ब्रदरहुड है, मैं उसका एक हेड हूँ। यानी एक टाइप से बोला जाए तो मैं गवर्न कर सकता हूँ। मगर अगर देखा जाए तो आपकी भी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपकी डीवैल्यूएशन हुआ है करेंसी। न्यूक्लियर बॉम्ब आप बाद में भी बना सकते थे, आपको अभी फ़िलहाल ज़िद करने के बजाय अपनी इकोनॉमी को सुधारना ज़रूरी था। और अगर अमेरिका ये सोचता है कि आयतुल्लाह ख़मेनी वहाँ से अगर हटा दिया जाता है सुप्रीम लीडर, तो ईरान में सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ईरान में कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। कारण ये है, ईरान जो है, ईरान में एट प्रेजेंट ही बोला जाए, तब से ईरानियन रेवोल्यूशनरी फोर्सेस आई थी, तब से ईरान की आइडियोलॉजी चेंज हो गई है। तो किसी देश को आप जीत सकते हो, किसी देश की आइडियोलॉजी को आप नहीं जीत सकते। दूसरी बात, ईरान ऑब्वियसली अमेरिका तक पहुंचने के पास उसकी कोई भी मिसाइल्स नहीं है, और ईरान से मतलब अमेरिका से वो जीत ही नहीं सकता है ईरान। मगर हाँ, ईरान उसके नज़दीकी देश जहाँ पे उसके बेसिस है उनको नुकसान कर सकता है, मगर इसी चक्कर में ऐसा हो जाएगा कि इनका जो मुस्लिम ब्रदरहुड है ये टूट जाएगा। अब इसके बीच में जैसे 2 बिल्लियों का झगड़ा होता था, एक बंदर आता है रोटी के लिए, वैसे एक पाकिस्तान आया बीच में, बोले कि हम अपोज़ करते हैं। भाई कितना दोगला आदमी है, एक तरफ तुम ईरान का सपोर्ट कर रहे हो, एक तरफ अमेरिका का अपोज़ करते हो, एक तरफ अमेरिका की गोद में जाके बड़े आते हो और बोलते हो कि गाज़ा में हम अपने ट्रूप्स भेजेंगे और वहाँ पे पैलेस्टीन लोगों को हम मारेंगे। मतलब कैसा देश है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो 66 कंट्रीज़ ऑलरेडी वॉर में है। ये कोई काइनेटिक वॉर में नहीं है, बल्कि एक फाइनेंशियल वॉर में है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, इसके बारे में हम समझने की और कोशिश करेंगे। बहरहाल हम तो यही सोच सकते हैं कि लड़ाई झगड़ा अगर बंद किया जाए और इकोनॉमिकली अगर ग्रो किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अल्टीमेटली पब्लिक सफ़र करती है, पब्लिक पे टैक्सेस लगते हैं और आखिरकार जो देश है वही बर्बाद होता है। समझदार बनिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद।